देश आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। जहां चारों ओर उल्लास है, वहीं नोएडा का सेक्टर 29 स्थित शहीद स्मारक आज एक अलग ही गौरव और श्रद्धा का साक्षी बना। यहां का वातावरण तब राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो गया जब तिरंगे के साथ थल सेना, नौसेना और वायुसेना के ध्वज पूरी शान से लहराए। लेकिन आज का दिन सिर्फ उत्सव का नहीं, उन 45 वीर सपूतों को याद करने का था जिन्होंने वतन की खातिर अपनी जान न्यौछावर कर दी। शहीद स्मारक पर आयोजित इस गरिमामय समारोह में गौतम बुद्ध नगर के 45 वीर शहीदों के परिजनों ने अपने लाल, अपने पति और अपने पिताओं को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान माहौल तब भावुक हो गया जब शहीदों की माताओं और बच्चों ने शिलापट पर अंकित नामों को स्पर्श कर उन्हें याद किया। कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल जी.एल. बख्शी, सेवानिवृत्त स्कूल के छात्र छात्राओं और शहर के गणमान्य नागरिकों ने भी शहीदों को नमन किया। स्मारक के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल जी.एल. बख्शी ने इस अवसर पर एक मार्मिक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अक्सर हम अपनी खुशियों और उत्सवों में उन लोगों को भूल जाते हैं जिनकी बदौलत हम सुरक्षित हैं। वॉर मेमोरियल पर आना और फूल चढ़ाना सिर्फ एक बहाना है ताकि हम उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखें और उन्हें कभी भूलने न दें। उत्सव मनाते हैं या किसी बात की खुशी करते हैं तो आपको उन लोगों नहीं भूलना चाहिए जो हमारे पास थे और आज नहीं है। ये बड़ी जबरदस्त बात है जिनकी वजह से आमतौर पे अपनी खुशी में, अपने जुनून में नॉर्मली हम भूल जाते हैं कि कुछ लोगों ने ऐसी कुर्बानी दी है कि उनको याद रखना हमारा फर्ज है। उनको याद रखना और याद रखते रहना हमारा फर्ज है। बस ये एक बात है और ये एक बहाना होता है बनाया मेमोरियल, इसलिए कि ये याद आती है और हमको याद करते हैं। कारगिल युद्ध के नायक शहीद कैप्टन विजयंत थापर की मां तृप्ता थापर भी इस मौके पर मौजूद रहीं। उनकी आंखों में बेटे को खोने का दर्द तो था, लेकिन देश के प्रति समर्पण का गर्व उससे कहीं बड़ा था। उन्होंने कहा कि आज हमारा संविधान लागू हुआ था। हम यहाँ उन्हें याद करने आते हैं जिन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। मुझे गर्व है कि मेरे बेटे ने देश की रक्षा में अपनी जान दी। यहाँ आके उनको हम याद करते हैं, शहीदों को याद करते हैं कि जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ दे दिया। और शहीदों के अलावा मैं उनकी भी बहुत इज्जत करती हूँ जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई। देखिए कि उन्होंने अपने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। तो मेरे बेटे ने जो किया है वो भी उसने देश की रक्षा के लिए किया है। जो हमारे पूर्वजों ने ये हमको दिया था आज़ादी, वो इन्होंने उस आज़ादी को मेंटेन करने के लिए, उस आज़ादी को रखने के लिए जो इन्होंने अपनी जान दी। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सन। एंड गौतम बुद्ध नगर के इस शहीद स्मारक पर अब तक 44 शहीदों के नाम अंकित थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 45 होने जा रही है। प्रबंधन समिति के सदस्य कर्नल सुशील वैद ने बताया कि शहीद गिरिराज सिंह का नाम भी अब इस गौरवशाली सूची में जुड़ने जा रहा है। हमारा नियम स्पष्ट है, युद्ध में शहीद होने वाले हर सैनिक का नाम यहाँ अंकित किया जाता है, चाहे उन्हें कोई अवार्ड मिला हो या नहीं। अब 45वां नाम शहीद गिरिराज सिंह का यहाँ अंकित होगा। 44 नाम है शहीदों के, 44 शहीदों के नाम है। एक शहीद का नाम और आया है हमारे पास में जिसकी हम शनाख्त कर रहे थे और अपने प्रोसीजर के मुताबिक आर्मी हेडक्वार्टर को हमने लिखा था। उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि जो गिरिराज सिंह हैं उनका नाम भी यहाँ आ जाएगा। उसके मिला के 45 शहीद हो जाएंगे और ये सारे ही शहीद जो हैं इसी गौतम बुद्ध नगर के हैं। और हमारा जो रूल है वो ये है कि जो भी बैटल कैजुअल्टी होता है, चाहे उसको अवार्ड मिले ना मिले, पर अगर वो बैटल कैजुअल्टी है, किल्ड इन एक्शन है, तो उसका नाम यहाँ पर शहीदों की लिस्ट में दर्ज किया जाता है। अरविंद उत्तम की रिपोर्ट।